नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। हाईकोर्ट ने बागपल्ली विधानसभा सीट का चुनाव रद्द कर दिया है। जीते हुए उम्मीदवार की विधायकी छीन ली गई है और यह फैसला कर्नाटका हाईकोर्ट से आया है। जस्टिस जीएस कमल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्णय दिया है। लेकिन जरा ठहरिए, अगर आपको यह लगता है कि यह निर्णय किसी भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ आया है जहां पर बीजेपी का उम्मीदवार जीता हुआ था, तो गलतफहमी दूर कर लीजिए। वर्तमान स्थिति में जुडिशरी से ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं जो आपको हैरान ही करते हैं। क्योंकि यह सीट कांग्रेस ने जीती थी तो बड़ा आसान रहा इस मामले में फैसला कर देना, लेकिन इसी कर्नाटका हाईकोर्ट के कुछ ऐसे केसेस में बताता हूं जो सिमिलर केसेस गए, लेकिन वो मामला बीजेपी से जुड़ा हुआ था, तो वहां पर हाईकोर्ट का फैसला याचिका खारिज करने के रूप में आता है और विधायकी बच जाती है। लेकिन पहले जरा इसे देखिए, जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। यहां पर सीधी जानकारी है कि जस्टिस एमजीएस कमल की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि सुब्बा रेड्डी ने अपने नामांकन पत्रों के साथ प्रस्तुत हलफनामे में झूठे और अपूर्ण खुलासे किए थे, जो चुनावी मानदंडों का उल्लंघन है। यह चुनाव याचिका उनके प्रतिद्वंदी एवं भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सी मुनिराजू ने दायर की थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि कांग्रेस नेता ने महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा नहीं किया, जो चुनाव कानून के तहत भ्रष्टाचार का मामला है। याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने सुब्बा रेड्डी के चुनाव को रद्द कर दिया है और वहां दोबारा चुनाव कराने के रास्ते खोले हैं कि फिर से चुनाव कराइए। अब यहां बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह निर्णय बहुत सही नहीं है? अगर मान लिया जाए कि बहुत उचित निर्णय है, ऐसे एफिडेविट में गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर यही पैटर्न भाजपा नेताओं पर क्यों नहीं अपनाया जाता है? तब हाईकोर्ट का साहस कहां जाता है? यह साहस से भरा फैसला कांग्रेस के उम्मीदवारों पर ही क्यों आता है? जज साहब ने कांग्रेस के जीते हुए विधायक के खिलाफ तत्काल प्रभाव से भी कुछ निर्देश जारी किए हैं, जो चुनाव आयोग को पालन करना है। यहां कहा जा रहा है कि कोर्ट ने चुनाव आयोग और कर्नाटक विधानसभा के सचिव को आदेश की सूचना देने का निर्देश देते हुए कहा कि सुब्बा रेड्डी को विधायक के रूप में मिलने वाले सभी विशेषाधिकार और सुविधाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएं। बात यहीं तक नहीं रुकी। सुब्बा रेड्डी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की मांग रखते हुए जज साहब से कहा कि कुछ मोहलत दे दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहते हैं। लेकिन जज साहब ने ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर दिया, कोई अंतरिम राहत नहीं दी, कोई स्टे नहीं लगाया। लिहाजा अब उस सीट पर दोबारा से चुनाव होंगे। यह झटका राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस को लगी है। राहुल गांधी जितनी मेहनत से कर्नाटक को जीते थे, अब उनके ही उम्मीदवारों को बहुत ही तरीके से कोर्ट में उलझाकर उनकी विधायकी छीनने की कोशिशें चल रही हैं। जरा समझिएगा, यहां मैं कुछ आपको उदाहरण देने वाला हूं, जो बीजेपी के ऐसे ही केसेस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह गए, लेकिन इसके बावजूद यहां जो है याचिका खारिज कर दी जाती है। लेकिन केस अगर कांग्रेस के विधायक का होगा तो हाईकोर्ट केस भी सुनेगा और कांग्रेस विधायक की विधायकी भी रद्द करेगा। आप याद कीजिए ना, हमने आपको हाल ही में एक रिपोर्ट दिखाई है कि कैसे कांग्रेस एमएलए को फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जद्दोजहद के बाद राहत मिली, क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने उस कांग्रेस एमएलए की विधायकी भी रद्द कर दी थी। मलूर सीट था, मलूर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के नांजेगौड़ा जीते थे, लेकिन उसे भी बीजेपी के कैंडिडेट मंजूनाथ गौड़ा ने चैलेंज किया था। बाद में चुनाव आयोग की गड़बड़ियां भी पाई गई कि उन्होंने काउंटिंग के वीडियोज नहीं बनाए थे। विवाद कितना बड़ा था, फाइनली सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली उस कांग्रेस के विधायक को, नहीं तो उनकी विधायकी भी खत्म थी, वो सीट उपचुनाव के लिए खाली करा दी गई थी। केस अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री का होगा तो उन पर सैंक्शन की अनुमति को भी
हाईकोर्ट बचाने की कोशिश करेगा। ऐसे तमाम केस आपको देखने को मिल जाएंगे। सिद्धारमैया का ही केस देख लीजिए। इस वक्त तो बीजेपी ने पूरे कर्नाटक सरकार को ही टारगेट पर लिया है। तो कुछ केसेस मैं आपके सामने सीधे रखता हूं। पहला नाम याद कीजिए, अभी रिसेंट है, बिहार चुनाव, सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम बने। इनके खिलाफ प्रशांत किशोर ने कितने गंभीर खुलासे किए, कितने आरोप लगे, कितनी बार इन्होंने अपना नाम बदला है और एफिडेविट में भी सटीक जानकारी नहीं दी है। तो यह केस भी सुप्रीम कोर्ट गया था। आरोप क्या था? उन पर आरोप था कि उन्होंने चुनावी एफिडेविट में उम्र से जुड़ी गलत जानकारी दी थी, जो 1995 के एक मर्डर केस से जुड़ी थी। प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उम्र छिपाकर ट्रायल से बचने की कोशिश की थी, क्योंकि क्रिमिनल केस इन पर बहुत सारे चल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब यह केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया और उन पर एक्शन नहीं लिया। चाहते तो सुन लेते। उन्होंने कहा कि चलिए यहां से जाइए, आपका काम यहां पर नहीं हो सकता है। एक बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री रहे, बीजेपी के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर का केस आपको याद होगा। उन पर आरोप था कि उन्होंने तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट के लिए नामांकन में संपत्ति और आय की गलत जानकारी दी और कई संपत्तियां छिपाई। एक पीआईएल में यह दावा किया गया था। केरल हाईकोर्ट ने अप्रैल 2024 में पीआईएल खारिज कर दी। कहा, नामांकन स्वीकार होने के बाद चुनाव याचिका दाखिल करनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 2019 में इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी। या तो आपने दो केस देखे। अगर सम्राट चौधरी के उम्र से जुड़े मामले को भी गौर करें और पैरेलल में आप अगर देखिए तो आजम खान के फैमिली में अब्दुल्ला आजम का ही केस देख लीजिए। क्या हुआ उनके साथ? उनकी उम्र को लेकर विवाद बनाया गया और फिर उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। बड़ा आसान होता है फैसला लेना, लेकिन बीजेपी का केस हो तो इसमें बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। मंजुला लिंबावली का केस याद कीजिए, बीजेपी एमएलए, महादेवपुरा, कर्नाटक। उनका भी मामला था। क्या था? उन पर आरोप था कि उन्होंने चुनावी एफिडेविट में गलत जानकारी दी, जैसे संपत्ति या अन्य डिटेल्स छिपाई। एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च 2025 में केस क्वॉश कर दिया। कहा कि केवल चुनाव आयोग ही ऐसे मामले में कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। तो यह खतरनाक है। बीजेपी का केस होगा तो सेलेक्टिव एक्शन देखने को मिलता है। दो केस और बताता हूं। शैलेंद्र बेलदाले, बीजेपी एमएलए, बिदर साउथ, कर्नाटक। उन पर आरोप था कि उन्होंने एफिडेविट में गलत रेजिडेंसी डिटेल्स दी, जैसे गलत पता बताया। एक प्राइवेट कंप्लेंट थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च 2025 में केस क्वॉश कर दिया। वजह वही कि चुनाव आयोग का काम है वो कंप्लेंट दर्ज करे। अब एक नाम और याद कर लीजिए, उदय बी गरुड़ाचार्य, बीजेपी एमएलए, कर्नाटक के चिकपेट विधानसभा सीट से। उन पर आरोप था कि उन्होंने चुनावी एफिडेविट में क्रिमिनल बैकग्राउंड या अन्य जानकारी छिपाई। मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे, लेकिन अपील की गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अप्रैल 2024 में मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट के ऑर्डर रद्द कर दिए। एमएलए के पक्ष में फैसला दिया था। तो यहां पर तो निर्णय बड़ा आसान है, उसी कोर्ट से गजब का फैसला आया। लेकिन जब बात कांग्रेस के एमएलए सुब्बा रेड्डी की आई तो यहां पर जज साहब के इरादे एकदम से बदल गए। उसी हाईकोर्ट से ऐसा फैसला आया जिसने उस विधानसभा चुनाव का नतीजा ही रद्द कर दिया और अब कहा गया है कि आपको दोबारा से इस मामले में चुनाव कराना होगा। इनके पास विकल्प होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल जाए तो बात अलग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का, मुख्यमंत्री का कोई केस अगर जाता है तो बहुत आसान नहीं होता है उस केस पर सुनवाई भी करा लेना। याचिका सिर्फ इसलिए खारिज कर दी जाती है कि कहा जा रहा है कि आपने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया है, आपने हमारे हाईकोर्ट को छोड़ दिया है। लेकिन कितने बड़े बड़े केस अभिषेक मनु सिंघवी ने बताए थे कोर्ट को, 17 ऐसे केस बताए थे जिसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया या सुनवाई की बिना हाईकोर्ट गए हुए। लेकिन इसके बावजूद हेमंत बिस्वा शर्मा का केस सीजेआई सूर्यकांत ने सुनने से इनकार कर दिया। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों का केस बहुत व्यापकता के साथ सुना जाता है।
सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस जुडिशरी पर हम इतना भरोसा करते हैं, इतनी उम्मीदें लगाते हैं, वहां जब पॉलिटिकली सेंसिटिव केस पहुंचता है तो फिर एक्शन का तरीका भी सेलेक्टिव ही दिखाई पड़ता है। हमने आपको कई ऐसे केसेस सामने रख दिए हैं और अभी जो वर्तमान में निर्णय हुआ है वो भी हैरान करने वाला ही है। तो कुल मिलाकर जुडिशरी कहां जिगरा दिखाती है, कहां हिम्मत दिखाती है, वो आप बेहतर इस रिपोर्ट में समझ गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।